नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना कहा कि जिस पार्टी ने कभी 400 सीटें जीती थी, आज वो 300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। कांग्रेस के हालात ये हैं कि उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालात देखिए कि कई राज्य ऐसे हैं जहां ये गठबंधन वाले आपस में ही लड़ रहे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर दिया जवाब। मोदी ने कहा कि 2014 के पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1800 केस दर्ज किए गए थे, जबकि हमारी सरकार आने के बाद ईडी ने 5000 केस दर्ज किए हैं। इनमें से सिर्फ 3% केस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं। फिर भी विपक्ष को हो रही तकलीफ। अप्रैल का महीना आते ही देश भर में गर्मी का दौर हुआ शुरू। माह के तीसरे हफ्ते में सूरज उगलने लगा आग। भीषण गर्मी के कारण देश के 11 राज्य लू की चपेट में। इन 11 राज्यों के 17 शहरों का तापमान दोपहर के समय 43 डिग्री से ज्यादा किया गया दर्ज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कई आप कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। वहीं प्रदर्शन को लेकर तिहाड़ के आसपास पुलिस का जबरदस्त रहा पैरा, सुरक्षा के पुख्ता रहे इंतजाम। राजस्थान के झालवाड़ा जिले में एक ट्राले और वैन की भिड़ंत में 9 दोस्तों की मौके पर ही मौत। वैन में 10 लोग थे सवार, जो मध्य प्रदेश के डुंगरी में शादी समारोह से शामिल होकर लौट रहे थे वापिस। हादसा जिले के ककरेला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 3 बजे भोपाल मार्ग पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया अस्पताल। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा। मदनपुरी स्थित शमशान घाट के पीछे वाले गेट की दीवार अचानक गिर गई, जिससे वहां पर बैठे 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की हो चुकी मौत। मृतकों की पहचान वीरनगर निवासी तान्या, खुशबू, अर्जुन नगर निवासी देवीदयाल उर्फ पप्पू, मनोज गाबा, कृष्ण कुमार के रूप में हुई। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ सुस्त। 2 दिन बाद बारिश की संभावनाएं तो मौसम विभाग ने जताई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं किया गया जारी। वहीं अब पंजाब में गर्मी भी पकड़ने लगी जोर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अब गर्मी सताने वाली है। पंजाब में आने वाले दिनों में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई संपन्न, जिसमें पंजाब की बची हुई 7 सीटों पर हुई चर्चा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आज कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा, जिनकी लिस्ट देर रात तक जारी होने का लगाया जा रहा है अनुमान। बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन और सोनिया गांधी भी रहे मौजूद। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान 5 दिनों से पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक जाम कर दे रही धरना, जिसकी वजह से रेल सर्विस भी हो रही प्रभावित। इससे न केवल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही, बल्कि रेलवे को भी झेलना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। वहीं किसान आंदोलन के चलते रेलवे विभाग को करनी पड़ी 73 ट्रेनें कैंसिल। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर किया पलटवार। विज ने कहा कि जब वे जजपा के साथ थे तब वे 400 पार का नारा देते थे। दरअसल चौटाला ने कहा था कि भाजपा 200 पार नहीं जाएगी। वहीं विपक्ष द्वारा नवीन जिंदल के कोयला चोर बताने पर भी विज ने कहा है कि ये मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तस्वीर होगी साफ। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।